शबीर सियाल साहब, आपको क्या लगता है कि क्या कासिम और सुलेमान जो हैं वो आएंगे और क्या इमरान खान की रिहाई हो जाएगी उनके आने से, या फिर ये भी आपका जो वो नहीं आएंगे, अगर वो 5 अगस्त को नहीं आते तो फिर सुबकी होगी तहरीक इंसाफ को? शमसी साहब, एक तो बात को मैं पहले कर भी चुका हूं, दोबारा मैं उसे आपको बता देता हूं कि तहरीक, देखें आप कह रहे हैं नहीं, स्पेसिफिकली कासिम और सुलेमान। सर मैं अर्ज कर रहा हूं ना, तहरीक कैसे चलती है। आप अभी ये बच्चे को कोई नहीं ना जानता, ऐसे को तहरीक इंसाफ का फ्लैग लेके सड़क पे चला जाए, 5 मिनट बाद ये गिरफ्तार हो जाएगा, इसका क्या कसूर है? ठीक, क्या जुर्म है? ये जुर्म नहीं है नहीं। लेकिन ये गिरफ्तार हो जाएगा। आप इस बुनियाद पे अगर तहरीक, और ये एक सूबे में है, यानी ये केपी में चला जाए इसको कोई नहीं पूछेगा, सिंध में चला जाए शायद ना को पूछे, बलोचिस्तान में नहीं कर सकता। ये बात ये है कि जब आपको किसी को जमहूरी और आईनी इखलाकी तमाम अक़दार से महरूम कर दें और उनसे परफॉर्मेंस की तवक्को रखें, ये मुमकिन नहीं है। ठीक, मैं एज ए पाकिस्तानी तो कुछ भी आप कह सकते हैं, मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन पीटीआई का मेंबर होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कासिम और उन सलमान के आना, या उनका ये कहना कि हम अपने बाप की तहरीक के लिए, उसकी रिहाई के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम जिनका इमरान खान 3 साल का हुक्मरान है और 2 साल का कैद काट रहा है, ठीक, उसके मुकाबले में 55 साल के हुक्मरान हुक्मरानी कर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि उनके आने का मकसद, मुझे बताएं। मकसद आपको मैं एज ए शर्मिंदा हो रहा हूँ, ठीक, कि क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकेंगे, इमरान खान के लिए कुछ कर सकते? आज भी आप मीडिया पे जब देखते हैं तो जो ज्यादा लोग स्ट्रगल करते नजर आते हैं वो इमरान खान की बहनें हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जो दोस्त हैं उनकी आपस में होने वाली रंजिशें और उनके अपने अपने डिसीजन पीटीआई को यकजा करने से महरूम कर रहे हैं। मैं समझता हूं सबसे पहले इसकी जरूरत है ये सोचना कि 25 करोड़ अवाम है, 4 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया है, कि हमने 2 लाख लोग आज तक क्यों नहीं इकट्ठे किए? ठीक है, ये सोचने वाली। अच्छा, यहां रुकिए, अगर यहां रुकिए, मुझे बताइए। और जी, कासिम और सलमान आके बंदे इकट्ठे करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान में शख्सियत परस्ती है, नजरिया, वो तो है, वो तो है, क्योंकि इमरान खान के बेटे आए सर, ये तो है ना। इमरान खान तो हर महाज पे नाकाम हो गए ना, मौरूसियत सियासत भी करनी, 2 साल कैद के बाद उसके बेटे को इजाजत दी है। उसके बेटे के इंटरव्यू ने खुद बताया उन्हें कि हमने जब भी बात की उसने कहा नहीं, आपका इससे कोई तल्लक नहीं है। ठीक, उनकी बहनों ने कैदें भी काट ली, जेलों में भी चली ठीक गई, सारा कुछ हो गया। नहीं, अच्छा, मुझे बताएं कि मुझे सिर्फ इतना बता दें प्लीज, दिल पे हाथ रख के बताएं जी कि ये मत सोचें कि आपकी मुखालिफ पार्टी का बंदा था या कोई। हमने देखा फरियाल के साथ क्या हुआ, फरियाल तालपुर के साथ इमरान खान की गवर्नमेंट में। हमने देखा नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म रवा रखा गया वो भी देखा। हमने देखा कि किस तरह से छापे पड़ते थे, किस तरह से घरों से उठाया जाता था, करप्शन अपनी जगह पे। तो मुझे बताइए कि ये जो हमने एक बना दिया है और अब ये भी भुगतेंगे, अगर ये भी इस तरह कर रहे हैं तो ये भी भुगतेंगे, तो मुझे बताइए कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कब खत्म होगा? मैं अर्ज करूं जी, मैं 71 वाला जो इलेक्शन है ना जी, उससे सियासत को पहले देखता था। ठीक है, और 77 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर दोबारा बने हैं ना, उसमें पूरा एक्टिव था मैं। ठीक है, उस वक्त से लेकर, यानी आप 71 की बात कर रहे हैं? सर मैं 1970 की। मैं अर्ज करूं ना जी, मेरे से आप जो चाहे ना आप प्रूफ ले सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात आपको कहता हूं, मैं पहले कह चुका हूं कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। फरियाल तारपुर हो या मेरे यासिर गिलानी जो मेरा कारकुन है शदरे का, जो 22,000 वोटों से जीता तो उसे इसलिए हरा गया कि उसके मुकाबले में उस्मा बुखारी का खामन था, उसकी बीवी हो, उसके कपड़े उतारे जाएं। मैं दोनों के लिए एक जैसे ख्यालात रखता हूँ। ठीक, बात ये है, आप कह रहे हैं ना उसके साथ हुई, उसके साथ उसके, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ शराइ साहब, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कन्फर्मेशन मैं आपका कह रहा हूँ। जहां मर्जी, जिस दिन राणा सनाउल्लाह को पकड़ा गया था, रात को जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद यार फिर मैं इस्लामाबाद था, मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप किस, उन्होंने कहा डाकू, मैं कहा ये कोई कागज ही नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक। एक बंदा अरसद राज से गवर्नमेंट में है, उस गवर्नमेंट में एक एप्लीकेशन नहीं है उसके खिलाफ। आज आपने क्या बहका, जिस दिन इसकी सेटलमेंट हो गई,
ये बाहर आएगा, आपसे इंतकाम लेगा। हाँ, फिर शहरयार अफरीदी के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बच्चों के साथ हुआ है, उसकी बेटी, उसकी बीवी जितनी जलील हुई है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि जो करने वाले हैं ना, उनको आप नहीं पूछ सकते। अच्छा, यहां रुकिए। जो करने अपना वाले, शिराज साहब मुझे बताइए कि ये शहरयार अफरीदी ने नहीं किया था, जिन्होंने उससे करवाया अच्छा, था, आज राणे सनाउल्लाह आलाकार तो वो बने ना। अब मुझे बताएं कि कि इस वक्त सिचुएशन क्या है कि जनरल फैज के साथ जो भी हुआ अंदर है, वो उसके कोर्ट मार्शल का सिलसिला जारी व सारी है। अब पता नहीं कब वो सजा होते हैं, कब कोई वादा माफ गवाह बनता है या बन चुका हो, हमें नहीं पता। मुझे बताइए कि हमने वो मंजर भी देखा, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। हमने वो भी मंजर देखा कि जब कुलसूम नवाज मौतो हयात की कश्मकश में हॉस्पिटल में मौजूद थी, तो यही शहबाज गिल जैसे लोग जो आज पाकिस्तान के इदारों के ऊपर अपना, मैं लफ्ज़ भौंक इस्तेमाल नहीं करना चाहता, करना वैसे यही चाहिए, इस तरह की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, ऐसे लोग कहते थे कॉस्मेटिक्स का हॉस्पिटल है, सर्जरी का हॉस्पिटल है, जवान होने का हॉस्पिटल है, और वो वीडियोस बना के जो है वो पाकिस्तान में भेजते थे, तमस्खर उड़ाया जाता था। तो मैं तो आज के हुक्मरानों को कहता हूं कि उन्होंने जो कर लिया, आप ही बस कर दें। शिराज साहब जरा बताएं कि ये मकाफात अमल कब तक जारी रहेगा, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट आप कॉलम भी इस पे लिखते रहते हैं। शमसी साहब, जो हमारी सियासत का बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारी जमहूरियत में जमहूरी रवैये नहीं हैं, विक्टिमाइजेशन है और गैर पार्लिमानी ज़ुबान को इस्तेमाल करना और जिसको कहते हैं प्लेइंग फॉर द गैलरी, ये ट्रेंड बहुत पुराना है। सही, हर पार्टी ने यही कुछ किया और किसी पार्टी के किसी रहनुमा ने ये रियलाइज़ नहीं किया कि आज अगर वो इक़्तिदार में हैं तो कल उन पर ज़वाल आ सकता है, और जो आज माजूल बैठे हैं वो कल इक़्तिदार में आ सकते हैं। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब माजूल हुए तो उसके बाद आने वालों ने उनके साथ क्या किया, नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर के साथ क्या किया, बिल्कुल ठीक, बेनज़ीर ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं। मैं एक अहम नुक्ता आपके सामने उठाना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नज़र डालें, कोई लीडर जो माजूल हुआ है या कैद हुआ है वो किसी तहरीक के नतीजे में रिलीज़ नहीं हुआ, आज़ाद नहीं हुआ। ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लोगों ने कम कुर्बानियां नहीं दी थी, लोगों ने अपने आप को नजर आतिश किया था, बिल्कुल ठीक, कोड़े खाए थे, तहरीक में बहुत जान थी, किला काटा था। किले की जो कैद है वो हम कहते हैं ना किले की कैद, ये उनसे पूछे जिन्होंने वो भुगती है, कौन सा तशद्दुद था, कौन सा जुल्म था जो उन पे नहीं हुआ, और उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो अपने लीडर के साथ, अपनी सियासी जमात के साथ खड़े थे। लेकिन उनकी तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रिलीज नहीं हुए थे। ठीक बात। बेनज़ीर को जब माजूल किया गया, उनकी बहाली के लिए भी तहरीक चली, उनको अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिला था। दुरुस्त है। नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए तो उनके लिए भी तहरीक थी, उनकी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं और दीगर पार्टी लीडर जो हैं उन्होंने एक तहरीक चलाई थी। वो उसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं था क्योंकि वो डील की तरफ ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे जनाब मुशर्रफ से, और तहरीक पे इतना उनका ध्यान नहीं था। फाइनली नवाज शरीफ साहब जब रिलीज हुए हैं तो तहरीक के नतीजे में नहीं हुए, लेटर के, ठीक है जनाब, वो सऊदी अरब ने उनको रिलीज, क्लिंटन ने रिलीज कराया और सऊदी अरब पुरानी बात है। ठीक है जी, ठीक है। तो बात यह है कि हमारे यहाँ की तारीख ये है कि कोई लीडर जब वो माजूल हो जाता है, और ख़ासतौर पे जब वो कैद में होता है और उस पर मुकदमात होते हैं और जाली होते हैं या झूठे होते हैं, जैसे भी होते हैं, वो तहरीक के नतीजे में रिलीज नहीं होता। रिलीज होने का परवाना कहीं और से आता है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट उस नुक्ते पे आता हूँ कि खान साहब के बेटे अगर आ रहे हैं तो क्या तहरीक चलाएंगे? जी नहीं चला सकते, उनकी लिमिटेशंस है। ठीक, आना उनका हक है, बाप को मिलेगा, मुलाकात का टाइम मिलेगा, एक मरतबा या दो मरतबा। उनकी साहब का अहलिया भी आ सकती हैं, उनका भी हक है, क्योंकि बहरहाल उनके बेटों की माँ है, उनको भी मुलाकात का वक्त मिल सकता है। लेकिन मैं फोर्स ये कर रहा हूँ कि शायद खान साहब के बुशरा बेगम के होते हुए, आपको पता है ना कि जितनी देर खान साहब की हुकूमत रही है, जी जी, वो नहीं, बुशरा बेगम की पाबंदी थी कि उनके साथ मिलेंगे तो ये हो जाएगा, मुलाकात भी नहीं करने दी। जी जी, वो उनको भी हिदायत कहीं और से आती थी ना। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि मैं तो उनके बच्चों का पाकिस्तान आना जो है इसको थोड़ा सा पोस्टपोन होते देख रहा हूँ। ठीक, मेरा मेरा ख्याल है कि तारीख आगे जा सकती है, और कितनी आगे जा सकती है। अमरीकी सदर अली अमीन बरतानिया में आना बयान की स्टेटमेंट में, नहीं जी नहीं, वो और कहानी है। वो 90 दिन की कहानी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, मैसेज कन्वे किया गया जी, जनरल ज़ियाउल हक 90 दिन में इंतखाबात हाँ, कराने थे, कहानी कुछ थी, तारीख कुछ और दी गई।
तो इसी तरह गंडापुर साहब ने वो भी किया। मैं ये देख रहा हूँ कि अमेरिकी सदर ने बरतानिया का विजिट करना है सितंबर में, मिड सितंबर, ठीक है, और ये हो नहीं सकता कि अमेरिकी सदर बरतानिया के दौरे पे हों और बरतानिया की अहम तरीन ख़ानदान और उसके चशम चिराग और उनसे कंसर्न लोग और बरतानिया की हुकूमत ट्रंप के साथ ये मामला डिस्कस ना करे।